वी गेट द रियल नंबर सेट। यस एंड नो? ये पहले क्लास में पढ़े थे, ऑल द रेशनल नंबर्स एंड all the irrational numbers when they are combined together we get the real number set। तो फिर रेशनल नंबर्स के ऑपरेशन के बारे में तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जैसे कि ऑल द नेचुरल नंबर्स, ऑल द होल नंबर्स, इंटीजर्स, फ्रैक्शंस, डेसिमल्स, ऑल दीज आर रेशनल नंबर्स एंड वी नो हाउ टू ऑपरेट। ऑपरेशंस मींस बेसिकली पता है किसे कहते हैं ऑपरेशंस? मैथमेटिक्स में ऑपरेशंस का मतलब होता है सिर्फ यही चार चीजें, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ये चार चीजों को कहते हैं ऑपरेशंस। और इस सारे नंबर्स के जब हम पढ़ते हैं, पहले नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं, नंबर्स का डेफिनेशन, फिर पढ़ते हैं नंबर को कैसे नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करेंगे, फिर पढ़ते हैं उसमें ऑपरेशंस कैसे करेंगे, या फिर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन कैसे करेंगे। और रियल नंबर्स के बारे में हम ऑलरेडी सॉरी रेशनल नंबर के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि कैसे हम जो रेशनल नंबर्स हैं उनको ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई या डिवाइड करें, वो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। आज हम डिस्कशन करेंगे स्पेशली अबाउट द इरेशनल नंबर्स। ओके, एक मिनट, इरेशनल का एल कट गया है। इरेशनल नंबर्स को कैसे ऐड सब्ट्रैक्ट करें। हम पिछले क्लास जो 9th क्लास में अबाउट इरेशनल नंबर पढ़े थे कि इरेशनल नंबर किसे कहते हैं, और आज हम पढ़ेंगे इरेशनल नंबर को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवीजन कैसे करते हैं। तो इसके लिए मैं कुछ कॉन्सेप्ट जो ऑलरेडी हम पिछले क्लासेस में पढ़े हैं उसको रिवाइज करना चाहता हूँ। जैसे कि हम 8 और 9 क्लास में अलजेब्रा में पढ़े थे, ठीक है? अलजेब्रा में हम क्या पढ़े थे कि x के साथ अगर x को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 2x। वैसे ही अगर हमें पता है कि 3x से अगर x को माइनस करते हैं तो 3x से 1x चला जाएगा तो रहेगा 2x, ऐसे ही करते थे। और हमें पता था अगर x को y के साथ ऐड करेंगे इसका आंसर क्या आएगा, कोई बता सकता है? यस इंदिरा बताओ। एक्स वाई सर। x और y का ऐड करेंगे तो कुछ भी चेंज नहीं होगा क्योंकि x और y दोनों अलग अलग चीज है, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास 2 मैंगो था, मैं तुम्हें अगर और एक मैंगो दूंगा तो तुम्हारे पास 3 मैंगोज हो जाएंगे। लेकिन तुम्हारे पास अगर 2 मैंगो है और मैं तुम्हें एक ऑरेंज देता हूँ तो क्या 3 मैंगो या 3 ऑरेंज हो जाएगा? नहीं होगा ना। वैसे 2 मैंगो और एक ऑरेंज होके रह जाएगा। तो सिमिलरली अगर हम एक्स और वाई दो अलग अलग चीज को ऐड करते हैं तो वो वैसे ही रहता है, कोई चेंज नहीं होता है उसमें, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल एक्स है और यहाँ पे वेरिएबल वाई है। दो अलग अलग वेरिएबल कभी भी ऐड नहीं होते हैं, ठीक है? तो फिर वैसे ही इरेशनल नंबर्स का भी सेम कॉन्सेप्ट यूज होता है कि अगर तुम इरेशनल नंबर मतलब क्या है, रूट ओवर प्राइम नंबर्स, √2, √3, √5, ये सारे इरेशनल नंबर्स है। अगर हम √2 को √3 के साथ ऐड करेंगे तो आंसर कुछ चेंज नहीं होगा, वैसे ही √2 प्लस √3 होके रह जाएगा। ओके, अगर तुम √2 को √2 के साथ ऐड करोगे तो दोनों सेम हो गए, जैसे x और x मिलके 2x हो गए थे, वैसे √2 और √2 मिलेंगे तो क्या हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा। सिमिलरली अगर तुम्हारा 5√3 है उसके साथ तुम ऐड करते हो 3√3 तो आंसर क्या होगा, कौन बताएगा? रेज योर हैंड। यस, रेज योर हैंड। वहीं पे नीचे होगा रेज हैंड बोल के, उसको देखो। ओके, मैं बोल देता हूँ, कुंदना तुम बताओ। सेम आएगा सर, 5√3 प्लस 3√3 इज इक्वल टू, वैसे ही रह वही जाएगा। आएगा सर। नहीं नहीं नहीं, हाँ यहाँ पे देखो √3 तो सेम है ना, तो √2 हाँ तो सेम थे तो ऐड हो गए ना। यहाँ पे x सेम है तो हाँ ऐड हो गया ना। x y अलग अलग थे इसीलिए वैसे ही रह गया। लेकिन यहाँ पे √3 और √3 दोनों सेम है ना, 5√3 उसके साथ 3√3 ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 8√3 हो जाएगा। याद रखो अगर दोनों सेम है तो वो ऐड हो जाएंगे, ठीक है? यहाँ पे अगर ऐसा होता 5√3 प्लस 3√5, देखो यहाँ पे √5 यहाँ पे √3 दोनों अलग हो गए तो ये वैसे ही रह जाएगा। अंडरस्टूड? अगर रूट के अंदर दोनों सेम चीज है तो वो दोनों ऐड हो जाएंगे और 8√3 हो जाएगा यहाँ पे। अभी समझ में आया कॉन्सेप्ट?
और एक क्वेश्चन देता हूँ हाँ सर। और एक क्वेश्चन देता हूँ, तुम ही बोलो क्या होगा। अगर मैं लिखूंगा 7√5 माइनस 3√5 क्या होगा बताओ। 4√5। वेरी गुड, ये हो जाएगा 4√5। किसी को इसमें डाउट है कुछ अभी जो पढ़ाया? सबको समझ में आया? आगे बढ़े? नो सर। ओके आगे बढ़ते हैं। एडिशन हाँ सब्ट्रैक्शन तो फिर हो गया। हाँ एडिशन सर। सब्ट्रैक्शन बहुत ईजी, अगर सेम चीज है तो जैसे एक्स वाई जेड में कर रहे थे, सेम सेम वेरिएबल को ऐड करेंगे, ऐसे ही सेम सेम इरेशनल नंबर को ऐड करेंगे, दूसरा इरेशनल नंबर होगा तो उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो और एक मैं लंबा वाला देता हूँ, तुम लोग करके मुझे बताओ फटाफट आंसर क्या आएगा, ठीक है? कॉपी में करो और मुझे बताओ, मैं लिख रहा हूँ, रुको थोड़ा बोर्ड क्लीन करके। तो क्वेश्चन ये है 5√3 प्लस 3√2 माइनस 7√2 प्लस 8√5 प्लस 3√2 माइनस 8√3 प्लस 3√5 प्लस 9√3। तो इसका आंसर क्या आएगा? कॉपी में सॉल्व करो, मुझे 1 मिनट के अंदर बताओ आंसर क्या आएगा। हो गया? हो रहा है? वेट करेंगे या फिर मैं बताऊं? लेट मी एक्सप्लेन। यहाँ में देखो, पहले हम देखेंगे एक जैसा, जैसे देख रहे थे एक जैसा वेरिएबल एक्स के साथ एक्स, वाई के साथ वाई, जेड के साथ जेड ऐड होता है। यहाँ पे वैसे ही हम चेक करेंगे कि सेम इरेशनल नंबर कहाँ पे है। यहाँ पे 5√3 है और कहाँ पे है, और देखो यहाँ पे -8√3 एक है और कहाँ पे है, और यहाँ पे +9√3 एक है। तो तीनों को अभी हम ऐड करेंगे। तो पॉजिटिव नेगेटिव जब एक साथ दो से ज्यादा है तो क्या करेंगे? पॉजिटिव को पहले ऐड कर लेंगे, फिर नेगेटिव को ऐड कर लेंगे, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे जो है आंसर तुम्हारा 5√3 और 9√3 दोनों ऐड हो गए तो हो गया 14√3। 14√3 से 8√3 माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 6√3। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट वेरिएबल जैसे कि या फिर नेक्स्ट इरेशनल नंबर देख सकते हो, यहाँ पे है +3√2, नेक्स्ट और एक है -7√2 और एक फिर से +3√3 है, √2 है। तो यहाँ पे देखो 3√2 3√2 ऐड हो गए तो हो गया 6√2, और 6√2 के साथ -7√2 को ऐड करेंगे तो आंसर आएगा क्या? +6 - 7 दैट इज इक्वल टू -1√2 या फिर ओनली -√2। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो है तुम्हारा नेक्स्ट इरेशनल नंबर, नेक्स्ट इरेशनल नंबर यहाँ पे है +8√5 और यहाँ पे है +3√5। दोनों प्लस है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों ऐड हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 8√5 प्लस 3√5 विच इज इक्वल टू 11 रूट। नाउ तुम देख सकते हो बाकी जितने भी टर्म्स है अभी वो सारे अनलाइक टर्म्स है, मतलब वहाँ पे इरेशनल नंबर सेम नहीं है। तो फिर फाइनल आंसर ये है 6√3 -√2 प्लस 11√5, या फिर इसको तुम थोड़ा अरेंज करके लिख सकते हो, थोड़ा बड़े नंबर पहले लिख सकते हो, 11√5 प्लस 6√3 -√2 ऐसे करके भी लिख सकते हो। ओके, so this is the answer while adding more than 2 irrational numbers together.
अंडरस्टूड नाउ हाउ टू ऐड इरेशनल नंबर? Yes, sir. ओके, तो अभी चलते हैं हम कैसे हम इरेशनल नंबर को मतलब मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन हो गया। तो लेट मी क्लीन द बोर्ड फर्स्ट। ओके, तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे तो एक नंबर इरेशनल नंबर में लिख रहा हूँ ऐसे 2√2, तो उसको मल्टीप्लाई करना है 3√5 के साथ। अगर ऐसा मतलब सिचुएशन आता है जहाँ पे ऐसे तुम्हें दो इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो क्या करोगे तुम? जो रूट के अंदर है, यहाँ पे √2 है और यहाँ पे √5 है, वो दोनों को क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे अलग से, और जो बाकी रह गया है तुम्हारा, क्या यहाँ पे 2 बाकी रह गया, 2 को मल्टीप्लाई करोगे 3 के साथ। जो रूट के बाहर है उनको अलग से मल्टीप्लाई करोगे, जो रूट के अंदर है उनको अलग से मल्टीप्लाई करोगे। तो आंसर क्या आ जाएगा देखो, 2 और 3 ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 6, और √2 और √5 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, √2 इंटू √5, √2 इंटू √5 इज इक्वल टू 2 5 जा 10, और उसके ऊपर रूट ओवर रह जाएगा। तो आंसर हमारा क्या आएगा? आंसर आएगा 6√10। ओके, तो दिस इज द आंसर। नंबर को नंबर के साथ, जो रेशनल नंबर को रेशनल नंबर के साथ, और जो इरेशनल पार्ट है इरेशनल पार्ट को इरेशनल पार्ट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, जैसे वहां पे करते थे ना, नंबर को नंबर में, वेरिएबल को वेरिएबल में याद करो। 2x अगर तुम्हारा क्वेश्चन में है 2x इंटू 3y, तो क्या होता था? 2 इंटू 3 6 होता था, और xy होता था। वैसे यहाँ पे 2 इंटू 3 6 हो गया, √2 इंटू √5 इज इक्वल टू √10। ओके, तो सिमिलरली और एक क्वेश्चन में तुम्हें देता हूँ, बताओ कौन बता सकता है? 3√4√3 इंटू 5√2, कौन बता सकता है आंसर क्या आएगा? यस प्रियंका बताओ। 15√6. वेरी गुड, 15√6। 3 और 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 15, √3 √2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6, तो √6। ओके, नेक्स्ट अनदर क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज 9√2 इंटू 4√8, कौन बताएगा? रेज योर हैंड। इंदिरा, यस इंदिरा बताओ। 36√16. वेरी गुड, 36√16, 9 4 जा 36, 2 8 जा 16। और इसको और भी आगे हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखो 36 तो बाहर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, और हमें पता है √16 मतलब 16 किसका स्क्वायर है? 4 का स्क्वायर है। तो 4 का स्क्वायर रूट, सॉरी 16 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो √16 को अभी हम लिख सकते हैं 4, और 36 4 जा 144। ठीक है, अगर तुम्हारा रूट ओवर के अंदर फाइनल जो आंसर आता है, यहाँ पे 6 आया था देखो, 6 किसी का स्क्वायर नहीं है, तो वैसे ही आंसर रह जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तुम्हारा आंसर आया √16। √16 हमें पता है कितना है? 4 है, क्योंकि 16 जो है वो 4 का स्क्वायर है। इसीलिए हम क्या करेंगे, √16 की जगह पे 4 लिख सकते हैं, और फिर से 36 में 4 मल्टीप्लाई करके आंसर लिख सकते हैं। ओके, तो इसके रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चन जो है मैं तुम्हें ग्रुप में दे दूंगा, या फिर टीचमेंट ऐप में असाइनमेंट में ऐड कर लूंगा, तुम्हें वहां पे जाके असाइनमेंट को सबमिट कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट आगे जाते हैं। ये तो हो गया एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन। डिवीजन भी सेम प्रोसेस में होगा। देखो मैं एक कर भी देता हूँ तुम लोगों के लिए। सोच लो कि क्वेश्चन दिया गया है 16√8 डिवाइडेड बाई 2√2। ठीक है, इसको कैसे करेंगे देखो।
पहले हम जैसे लिखते थे डिवीजन को ऐसे ही करेंगे, नीचे लिखेंगे 2√2 को, ठीक है। अभी क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। हम बताए 2 8 जा 16, ये कैंसिल हो गया नंबर को नंबर में। अभी रूट के अंदर जो है क्या है, रूट के अंदर क्या है, रूट 8 है और 2 है, तो ये भी 2 4 जा 8 हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे √4। तो ये हमारा हो गया था 8 और √8 बाई √4, इसको इसमें कैंसिल करेंगे तो ये होगा 4। तो ये हो गया 8√4 आंसर। और अभी √4 हमें पता है 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, तो 4 का रूट ओवर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो आंसर आ गया 16। ओके, और एक क्वेश्चन भी कर लेता हूँ। 9√15 बाई √3। यहाँ पे देखो √3 के बाहर कोई भी नंबर नहीं है, तो फिर 9 तो किसी के साथ कैंसिल नहीं होगा। अभी रूट के अंदर 15 है, यहाँ पे 3 है, ये कैंसिल हो जाएगा, 3 5 जा 15। तो आंसर क्या आएगा, 9√5। अंडरस्टूड। नंबर को नंबर में कैंसिल करोगे जो बाहर है रेशनल नंबर, और इरेशनल पार्ट को इरेशनल पार्ट में अगर हो सकता है तो करोगे, अगर नहीं हो सकता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ऐसा क्वेश्चन दे दिया 9√15 बाई 2√6 से 6 तो कैंसिल हो जाता है। एक ऐसा नंबर लेते हैं जो कैंसिल नहीं होगा, 2√547, ठीक है। तो ये तो 9 में 2 भी कैंसिल नहीं होगा, 15 में 7 भी कैंसिल नहीं होगा, तो इसका आंसर वैसे ही रह जाएगा 9/2, और ये हो जाएगा √15/7। या फिर जैसा है वैसे ही लिख सकते हो तुम। ओके, तो डिवीजन समझ में आया। यस सर। हाँ सर। ओके, तो ये इसका क्वेश्चन भी भेज दूंगा ग्रुप में। नेक्स्ट चलते हैं हम आगे, आइडेंटिटीज। देखो अलजेब्रा में एक पढ़े थे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। एक्सप्रेशंस तो हो गया अभी, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। अभी आइडेंटिटीज, आइडेंटिटीज मतलब x + y होल स्क्वायर, x - y होल स्क्वायर, जो ऐसा होता था तो कैसे उसको सॉल्व करो। तो फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन पहले हम ले लेते हैं, 2 + 3√5 होल स्क्वायर, ठीक है। 2 + 3√5 होल स्क्वायर, तो ये a + b होल स्क्वायर के फॉर्मेट में है। हमें पता है x + y का होल स्क्वायर क्या है, x + y होल स्क्वायर। इसका आंसर है x² + 2xy + y²। तो यहाँ पे भी वैसे ही हो जाएगा। यहाँ पे x क्या है, यहाँ पे x है तुम्हारा 2 और y है तुम्हारा 3√5। तो इसको हमें अभी पुट करना है इक्वेशन या फिर फॉर्मूला में, जो आइडेंटिटीज में। तो आंसर क्या आ जाएगा, देखो 2 का स्क्वायर प्लस 2xy, 2 इंटू एक्स मतलब 2 फिर से, और y का मतलब 3√5 प्लस y² मतलब 3√5 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, 2 इंटू 2 4, 4 3 जा 12, नंबर को नंबर में मल्टीप्लाई कर लिया और √5 वैसे ही रह गया। और ये हो गया 3√5 का स्क्वायर। 3√5 का स्क्वायर क्या है, 3√5 इंटू 3√5। तो 3 इंटू 3 क्या हो गया 9, √5 इंटू √5 क्या हो गया 5। हमेशा याद रखो, अगर कोई भी √2 को √2 में मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर 2 आएगा। अगर √3 को √3 में मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर 3 आएगा। √7 को अगर √7 में मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर 7 आएगा। तो जैसे ही यहाँ पे 3√5 का स्क्वायर था, तो √5, एक मिनट, तो यहाँ पे जो है √5 और √5 ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 5 आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं आगे, इसको सॉल्व करते हैं बस। तो ये हो गया 4 + 9 इंटू 5 हो गया 45, और 12√5 को राइट साइड में ऐसे ही लिख लेते हैं आज इट इज। नेक्स्ट 4 + √5 हो गया 49 + 12√5, दिस इज द आंसर। कुछ नहीं करना है तुम्हें, जो आइडेंटिटी ऑलरेडी 8th क्लास से पढ़ाया गया है वही आइडेंटिटीज को तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे बस अप्लाई करना है। और इससे पहले जैसे हम एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सीखे, कैसे इरेशनल नंबर को कैसे ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवीजन करना है, वो कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पे यूज करना है। जैसे कि तुम देखते हो तो यहाँ पे हमने क्या क्या यूज किया, एक हमने यहाँ पे यूज किया, देखो नंबर को सिर्फ नंबर में मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखा हमने 12, और √5 को ऐसे ही यहाँ पे लिख लिया। यहाँ पे 3 और 3 को मल्टीप्लाई करके लिखा हमने 9,
और 5 और 5 का मल्टीप्लाई √5 का मल्टीप्लाई करके लिखा 5 और 2 का स्क्वायर तो 4 है, 2 × 2 वैसे ही रहेगा। और यहाँ पे देखो कोई भी रूट पार्ट नहीं है 49 में और यहाँ पे रूट पार्ट है, तो दोनों ऐड नहीं होंगे। यहाँ पे भी अगर √5 होता 49 √5 और यहाँ पे 12 √5 तो फिर दोनों ऐड होके 61 √5 हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे 49 में √5 नहीं है तो ऐसे ही रह जाएगा आंसर। ये दोनों अनलाइक तौर पे। अंडरस्टूड कैसे करना है आइडेंटिटीज? फॉर्मूला पुट करना है, फिर जैसे ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवीजन करते थे वैसे ही यहाँ पे भी करना है। तो तुम जो 8th क्लास में पढ़े थे, 7 और 8 क्लास में 7th क्लास में भी पढ़ाया गया था, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज उसको थोड़ा फिर से रिकल करना है, फिर यहाँ पे अप्लाई करना है। सारे जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का ऑपरेशंस यहाँ पे यूज होगा। तो गॉट इट व्हाटएवर वी लर्न टुडे? जो भी पढ़े समझ में आया कि नहीं? यस सर। तो इसके रिगार्डिंग जो तुम्हारा एक्सरसाइज तुम्हें मैंने बोला, कौन सा एक्सरसाइज 1.5, उसका 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, 3 नंबर तक करना है, ठीक है? 1 2 3 नंबर करना। और एक चीज मैंने तुम्हें बोला था कि अगर तुम दो रेशनल नंबर को एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर को ऐड करते हो, वो हमेशा जो होता है वो हमेशा क्या होता है? इरेशनल नंबर ही होता है। याद रखो, कोई भी रेशनल नंबर को अगर इरेशनल नंबर में ऐड करोगे तो आंसर क्या आएगा? इरेशनल आएगा। जैसे कि यहाँ पे देखो 2 एक रेशनल नंबर है, 3√5 एक इरेशनल नंबर है। तुम अगर 2 + 3√5 लिखते हो तो हमें जो ये एक मिला 2 + 3√5 एक्सप्रेशन, वो क्या है? वो इरेशनल है, ठीक है? तो जब भी तुम कोई भी नॉन जीरो मतलब जीरो का अगर तुम ऐड करो, या सिर्फ ऐड नहीं, तुम अगर ऐड सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई डिवीजन कुछ भी करते हो एक रेशनल नंबर को इरेशनल नंबर में, इरेशनल नंबर आएगा। लेकिन तुम अगर जीरो को मल्टीप्लाई करते हो इरेशनल नंबर में तो आंसर जीरो आएगा। तो जीरो को छोड़ के कोई भी रेशनल नंबर को अगर तुम इरेशनल नंबर के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो तो तुम्हारा आंसर हमेशा क्या आएगा? आंसर हमेशा तुम्हारा इरेशनल ही आएगा। समझ में आया? ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 1 में शायद है, उसको सॉल्व करना है तुम्हें। ओके तो होम टेक्स्ट जो है 1.5 के क्वेश्चन 1 2 3 सॉल्व कर लेना है तुम्हें, असाइनमेंट में डाल देना है, और जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन में मैं ऐड करूंगा असाइनमेंट में उसको भी लिख लेना है। ओके, तो आज का क्लास खत्म करते हैं। थैंक यू सर। You're welcome.